for especially for the safety of the girls. She is lawyer by profession, and she is among us today. She is running an association which is like Save Humanity. They are doing very बहुत सारे उनके अंदर सेशंस और ये सब भी वो लोग रेगुलरली करते हैं for poor as well as for the ladies safety. So thank you ma'am for coming here. Good morning everyone. Children, good morning. Good morning. Okay. वैसे तो राशि मैम ने मेरा इंट्रोडक्शन दे दिया है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी कि हमारा सेव ह्यूमैनिटी करके एनजीओ है जिसमें आप में से ही बच्ची है रिया, उनके पापा डॉक्टर सुनील पटेल, मित्तल जी आई हुई उनकी वाइफ, तो डॉक्टर सुनील पटेल भी हमारे जो एनजीओ से एसोसिएट है, वाइस प्रेसिडेंट है हमारे। और हम करीबन 4 साल के आसपास हो गए हम लोग सेल्फ डिफेंस की कैंपेनिंग चला रहे हैं ओनली फॉर गर्ल्स, क्योंकि आप सबको पता है कि अभी वुमेन सेफ्टी, गर्ल्स सेफ्टी कितनी रिक्वायर्ड है। अभी जहाँ पर भी जाते हैं और हाईएस्ट ऐसा देखा गया है कि हमारे घर के आसपास इर्द गिर्द जो हमारे ही लोग हैं, जैसे कि पड़ोसी समझ लो, दोस्तों में समझ लो, रिलेटिव्स है, जब भी बच्चियों के साथ कुछ ऐसे किस्से होते हैं तो एक रेशियो है जिसमें सर्वे किया गया है कि 87% जो भी दुष्कर्मी लोग रहते हैं वो हमारे इर्द गिर्द के लोग ही रहते हैं। जैसे कि कभी आप कोई बच्चे को, आपकी बच्ची को, बेटी को अगर अड़ोस पड़ोस में खेलने भेजते तो वहाँ पर भी सेफ्टी नहीं होती है। कोई फ्रेंड के घर भेज दिया तो पापा है, भाई है फ्रेंड के, तो वहाँ पर भी सेफ्टी नहीं रहती। और उसी तरह हमारे रिलेटिव्स में, क्योंकि मैं एक्चुअली एज अ लॉयर मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ और मेरे पास जो हाईएस्ट केसेस आते हैं वो पॉक्सो के आते हैं, क्योंकि मेरा मेन फोकस जो है पॉक्सो पे है। पॉक्सो पता है सबको? कितने लोग को पॉक्सो पता है? किसी को पता नहीं है? पॉक्सो मीन्स प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। मतलब छोटे छोटे बच्चे जो 18 साल से कम एज के हैं, उसमें लड़की भी आ गए, लड़के भी आ गए, और अगर उनके साथ कोई अश्लील बात करता है या फिर उनके साथ सेक्सुअल एब्यूजिंग हरकत की जाती है या तो उनको कुछ गंदी पिक्चर दिखाई जाए, तो उस किस्से में जो सामने वाला दुष्कर्मी है उसको पॉक्सो एक्ट लगेगा, जिसमें बेल भी नहीं होती है और फास्ट ट्रैक में उसका केस चलता है और 15 दिन में ही उसका डिसीजन आता है और उसकी सज़ा भी बहुत कड़ी में कड़ी होती है। तो ये पॉक्सो जो है उसके लिए मैं वर्कआउट कर रही हूँ और उसके लिए सबको समझ लीजिए कि मैं कैंपेनिंग चला रही हूँ कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ होता है। हम लोग जो कैंपेनिंग चला रहे हैं उसके अंदर हम सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते हैं, जैसे कि फिजिकल फाइट। आज 7 साल की बच्ची है, कई लोग क्या समझते हैं कराटे जुड़े उसको डिफेंस बोलते हैं, डिफेंस है वो डिफेंस ही है, लेकिन एक 7 साल की बच्ची है वो डिफेंस के लिए कराटा जुड़ा नहीं कर पाएगी। क्यों? मसल स्ट्रांग होना चाहिए। कराटे जुड़ो के लिए क्या होता है कि टैक्वेंडो है कि ये सबके लिए आपको सालों की प्रैक्टिस चाहिए और सालों की प्रैक्टिस के बाद ही पॉसिबल है कि आपका बच्चा या बच्ची मसल स्ट्रांग हो, वर्कआउट करने के बाद वो हेल्थ वाइज बॉडी वाइज स्ट्रांग हो, तब वो फाइट कर सकती है। लेकिन तब तक क्या? तो हमारा जो कैंपेनिंग है उसके लिए वर्कआउट कर रहा है कि जब ऐसी कोई घटना को अंजाम दिया जाता है, जैसे ऐसी वारदात होती है, तब बच्चे आप लोगों में जैसे वो बोलते हैं ना कि सिविल डिफेंस, आई थिंक सिविल डिफेंस, कि भाई कभी ऐसी कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया तो उसके पहले आप बेसिक उसका ट्रीटमेंट क्या करोगे जब तक डॉक्टर्स टीम नहीं आती तब तक। उसी तरह इसमें सेल्फ डिफेंस हम सिखाते हैं कि छोटी छोटी टेक्निक्स यूज करके बच्ची अपना बचाव कर सके या वहां से भाग सके। ऐसी हम टेक्निक्स सिखाते हैं, उसमें मसल्स की जरूरत नहीं होती, ब्रेन की जरूरत होती है कि एक छोटी सी बच्ची अपनी लड़ाई के लिए, अपने बचाव के लिए टेक्निकल फाइट यूज करके वो अपना बचाव कर सकती है। दूसरी चीज हम सिखाते हैं साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है अभी बच्चे सारे मोबाइल वाले हो गए, खाना भी मोबाइल देखकर ही खाते हैं, उसके अलावा खाते नहीं है। डॉक्टर्स लोगों को, पीडियाट्रिक जो है उनको खास पता है कि ये प्रॉब्लम्स चल रहे हैं।
तो उस कंडीशन में हम लोग, क्योंकि देखिए बच्चे अभी जो भी मोबाइल्स में जो भी चीज़ें आती है वो हम बड़े लोग को भी देखने में शर्म आती है, तो बच्चे लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ, जो पेरेंट्स एक्टिव है वो तो ऐसे एप्लीकेशंस खोलने भी नहीं देंगे और या लॉक रखेंगे, लेकिन जिन लोग को पेरेंट्स को भी इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो वो लोग क्या करेंगे? तो वो लोग बच्चे जब ऐसी एप्लीकेशंस देखते हैं या स्क्रॉल करते करते ऐसी हरकतें, मतलब ऐसे सीन्स आ जाते हैं, तब उनको जानने की जिज्ञासा होती है, क्योंकि बच्चे लोगों को क्या कुछ भी जानने का बहुत शौक होता है, सवाल जवाब भी बहुत होते हैं। तो उस टाइम पे जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है। तो ये सब चीज़ें देखते तब उनके दिमाग में विकृतियाँ आती है, और उसी घटना से, मतलब उसी सिचुएशन से उसके माइंड में ऐसी ऐसी चीज़ें घूमने लगती है कि जिसकी वजह से वो उस गलत रास्ते पे चलने पे मजबूर हो जाते हैं। उसके मैं एक दो किस्से भी आपको बताऊंगी, जो वैसे तो बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, लेकिन अभी लेटेस्ट 2-3 दिन पहले के मेरे पास एक किस्सा है, मैं बाद में शेयर करती हूँ। तो ये सब चीज़ें होती है, तो हम साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग ये देते हैं कि जब ऐसी चीज़ें होती है तो आप किस तरीके से अपने बच्ची को, बेटी को बचा सकते हैं, या बेटी खुद की रक्षा कैसे कर सकती है। जैसे कि आप देखते हो कि अभी साइबर क्राइम हाईएस्ट लव जिहाद के किस्से, हमारी बेटियों को विधर्मी लोग ले जाते हैं, उसके साथ शादी करते हैं और बच्चे पैदा करने की मशीन समझ लेते हैं। ये हम सबको पता है, लेकिन ये चीज़ होती क्यों है? और जब वो हमारी बेटी, मतलब हमारी जो लड़की है वो वहाँ पर जाती, तब उसे पता चलता है कि वो सामने वाला तो ऑलरेडी मैरिड है, और उसके बच्चे का बाप भी है, वो भी बाद में पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हम साइबर सेफ्टी के थ्रू सारा का सारा समझाते हैं, लड़कियां फंसे नहीं, अपनी रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके, उस हिसाब से हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। थर्ड, हम देते हैं मोटिवेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि ये सब चीज़ कब पॉसिबल है? जब आपके गट्स स्ट्रांग हो, आप मजबूत हो। कई बार क्या होता है, ऐसी घटना होती है सामने वाला घबरा जाता है, मतलब सामने वाला नहीं, सॉरी, हम घबरा जाते हैं लड़कियां, कि भाई कोई मान लो कि कोई दुष्कर्मी आया, कोई छेड़ती कर रहा है, किसी ने किडनैप कर लिया, किसी ने दबोच लिया, तो उस टाइम पे हम घबरा जाते हैं। और कई बच्चियों की तो आवाज़ ही बंद हो जाती है, वो चिल्ला भी नहीं पाती क्योंकि उसके डर के मारे आवाज़ ही बंद हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम लोग ऐसी भी ट्रेनिंग देते हैं कि ऐसी सिचुएशन में करेंगे या मरेंगे की भावना होनी चाहिए हर एक बेटी में। क्योंकि मान लो कि मैं ऐसा नहीं बोल रही कि हमारी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग से अगर 3-4 लुखे आ गए या तो दुष्कर्मी लोग आ गए तो वो बचा लेगी अपने आप को, ऐसा मैं नहीं बोल रही। लेकिन एक चीज़ है, एक शेरनी की तरह मरने में और कायर से मरने में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अगर कुछ होता है, एक ट्राई तो कर सकती है बेटी बचने के लिए। ये सब चीज़ें हमने शुरू की, उसकी प्रेरणा हमें एक निर्भया का किस्सा था दिल्ली का, पता है ना आपको, निर्भया के साथ जो रेप हुआ था। उसके बाद उस टाइम पे भी मेरी इच्छा थी कि ऐसा कुछ स्टार्ट करूं, लेकिन मेरी खुद की 2 बच्चियां हैं, तो वो छोटी छोटी सी थी और पॉसिबल नहीं था, कोई बैकअप नहीं था, ना ही मेरे पास ऐसा, मतलब ऐसी कोई लाइनअप थी कि मैं ये सब स्टार्ट करूं। बाद में जब ग्रीष्मा वेकरिया सूरत का किस्सा हुआ, पता है ग्रीष्मा वेकरिया वाला, उसका पब्लिकली गला काट दिया था एक लड़के ने सूरत में, उसके पेरेंट्स भी उसके सामने थे, तो पेरेंट्स नहीं बचा पाए, 50-60 लोग थे तो भी उसको किसी ने बचाने की कोशिश नहीं की। ऊपर से उसका भाई चिल्ला रहा है छोड़ दे मेरी बहन को, लेकिन वो छोड़ रहा नहीं, वो क्यों छोड़ेगा, लेकिन उसका भाई खुद उसको बचाने नहीं गया। सोचिए कितनी भयानक सिचुएशन है ये। तब मैंने सोचा कि अगर वो बेटी ने एक प्रयास किया होता, जैसे उसको गले पे छुरा रखा था, तो उसने अगर उसके सेंटर पॉइंट पे अटैक किया होता, या तो यहाँ पर छुरा रख बाइट कर ली होती डर निकाल के, तो आज हमारे बीच में आज हयात होती। लेकिन वो लड़की ने ऐसा कोई ट्राई नहीं किया। एक बकरा हलाल होता है ना, वैसे हलाल हो गई, क्योंकि वो इतनी हेप्ता गई थी, इतनी डर गई थी कि उसमें उसको कुछ सूझा ही नहीं कि मैं क्या करूं। तो बस हम यही चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में बेटी खुद की रक्षा खुद करे। क्योंकि मेरी भी ऐसे 2-4 किस्सों में ऐसा हुआ है कि मेरे खुद के इंजरीज आई हुई है। अभी 9-10 महीने पहले की बात है, मैंने चालू रिक्शा में रिक्शे वाले को चालू रिक्शा में मारा था भागते भागते, क्योंकि वो छोटी बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ में अश्लील हरकत कर रहा था रिक्शे में बैठा हुआ। तब मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ गार्डन आपने देखा है नेशनल हैंडलूम, उसके सामने छोले कुलचे वाला था, तो मैं और मेरी सिस्टर इन लॉ शॉपिंग के लिए गए और वहाँ पर हम छोले कुलचे खा रहे थे। तो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उसकी नज़र पड़ी कि भाभी देखो वो रिक्शे वाला कैसी हरकत कर रहा है बैठा बैठा लड़कियों के सामने। तो मैं देख के मैंने तो छोले कुलचे छोड़ दिए, सबसे पहले जाके मोबाइल से उसके रिक्शे के पीछे का नंबर प्लेट का फोटो ले लिया। बाद में मैंने उसको गाली देके, मेरे को जो बोलना था बोली, तो वो भागने लगा तो मैं पीछे पीछे भागी, उसको लात मारी तो उसमें मेरे मसल्स फट गए हाथ के, तो उसका ट्रीटमेंट करवाया। लेकिन वो रिक्शे का नंबर लिया, तो फिर जो इतने मेरे तो पहचान में लगभग ऑलमोस्ट सारे पीआई के पुलिस डिपार्टमेंट में रहते ही है, तो मैंने वो नंबर दिया और उसके ऊपर एक्शन लिया।
तो मतलब कहने का मतलब कि ये सब चीजें होती है, लेकिन कब, जब मेरे को पता था कि क्या क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, और मैं दूसरे की बच्चियों को बचाने के लिए इंजरी खाकर अगर बच सकती हूँ। ऐसे तो कई बार हेड इंजरी आई है मुझे, हाथ की इंजरी तो 3-4 बार आ गई है। तो मैं खुद की रक्षा, अरे सॉरी, दूसरी के बेटियों को रक्षा करने के लिए मैं खुद की इंजरी लेके आपके बीच में रह सकती हूँ, तो क्या कोई बेटी खुद की रक्षा के लिए ये नहीं कर सकती? एक सोचने वाली बात है। तभी मैंने सोचा कि आज ये सेल्फ डिफेंस जरूरी है, नीड है। अगर आप एक बार डांस क्लास नहीं कराओगे तो चलेगा, अगर आप कोई कुकिंग क्लास, गरबा क्लास, ड्राइंग क्लास, ये सब नहीं कराओगे तो चलेगा, लेकिन बेटी को रोटी बेलना भी नहीं आएगा तो चलेगा, लेकिन लड़कियों के हाथ पैर, अरे सॉरी, दुष्कर्मी के हाथ पैर तोड़ना आना चाहिए लड़कियों को। बस ये मेरा एक मोटिव है। क्योंकि ये एक चीज है कि पापा की परी के टाइम गया, पापा की परी हमेशा रहेगी बेटी, लेकिन अभी समय है बाहर साबित करने का पापा की शेरनी। और मैं चाहती हूँ हर एक मेरी बेटी पापा की शेरनी बने, ताकि कोई कुत्ता, कोई माँ का मगरमच्छ उसका कोई बाल भी बांका ना कर सके। तो बस यही ध्येय उद्देश्य के साथ में हम लोग ये कैंपेनिंग हाथ लिया है। अब थोड़ी हम सेल्फ डिफेंस, आगे हमारे ट्रेनर आए तो वो आगे सेल्फ डिफेंस की आपको ट्रेनिंग देंगे, लेकिन मैं थोड़ी बेसिक आपको साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग देना चाहती हूँ कि बेसिक नॉलेज आपको साइबर सेफ्टी रिगार्डिंग होना ही चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, आइए, वेलकम। सबसे पहले करीबन सबके पास इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, सोशल मीडिया में एक्टिव होंगे, सबके सब बच्चे भी इंक्लूडिंग एक्टिव होंगे। तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर कोई पर्सनली शौक के लिए या अपने टाइम पास के लिए, कैसे अगर सोशल मीडिया आईडी खोल के बैठे हैं, तो खास करके हाउसवाइफ या खास ये प्रीफर करती है कि वो अपनी आईडी लॉक रखती है, कि ये तो उनके इंटरनल फ्रेंड्स या फिर रिलेटिव्स ही उसके अंदर होते हैं, तो लॉक रखती तो वो कोई बात नहीं है, वो हैंडल कर सकते हैं अपने हिसाब से। लेकिन जिन्होंने अपनी आईडी ओपन रखी है, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो भी हो, तो आईडी ओपन रखना कोई ऐसी गलत बात नहीं है, और रख भी सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया नाम ही उसका है कि आप सोशली एक्टिव हो। जो अनजाने लोग हैं वो आपको जाने, पहचाने। और लेकिन फिर भी कई लोग क्या घबराते हैं, किसी की रिक्वेस्ट आ गई अजनबी लोगों की, तो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे कि ना करे। और ये सही बात भी है, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट ऐसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमेशा सबसे पहले जब भी किसी की रिक्वेस्ट आती है तो सबसे पहले चेक कीजिए कि आपके और उसके म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स कितने हैं और उसमें कौन कौन है। दूसरा, उसका प्रोफेशन क्या है, वो क्या कर रहा है, लड़की या लड़का जो भी हो, क्योंकि अभी तो लड़कियों पे भी भरोसा नहीं कर सकते। लड़के लोग लड़की की फेक आईडी बना के भी हमसे चैट करते हैं। वो आपको कई लोगों को एक्सपीरियंस हुआ होगा कि बाद में पता चला कि सामने तो मेल है और फीमेल की आईडी फीमेल की होती है। तो उस टाइम पे आप लोग सबसे पहले उसकी प्रोफाइल चेक करिए कि वो क्या है, क्या कर रहा है या क्या कर रही है। म्यूचुअल फ्रेंड्स चेक करिए। थर्ड चीज, आप उसकी पोस्ट चेक करिए। उसकी पोस्ट से भी आपको आइडिया आ जाएगा कि वो किस किस तरह की पोस्ट रखता है, क्योंकि इंसान की पोस्ट है ना, उसकी मानसिकता का प्रतीक है। हमको उसकी मेंटालिटी पता चल जाती है। आप देखिएगा इंस्टाग्राम में भी क्या है, आप जो चीज बार बार देखते होंगे ना वही आपको दिखाएंगे। अगर कोई आप अश्लील वीडियो देख रहे हो तो वो अश्लील वीडियो ही चलेगी। अगर आप कोई मोटिवेशनल चीज देख रहे हैं तो बार बार में वही आपके सामने आएगा। मतलब इंस्टाग्राम को भी पता चल जाता है कि आपकी थिंकिंग क्या है या आपकी मेंटालिटी क्या है, तो उस हिसाब से वो आपको जो देखना चाहोगे वही आपको दिखाएगा। बोलने का मतलब है कि आपकी अभी जो सिचुएशन है उस हिसाब की सोशल मीडिया आईडी आपकी रियल आइडेंटिफिकेशन है। तो थोड़ा ये ध्यान रखिए कि सामने वाले की प्रोफाइल क्या है, म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन कौन है, और थर्ड के उसकी प्रोफाइल किस टाइप की है, पोस्ट किस टाइप की है, वो देखकर भी आपको आइडिया आ जाएगा। आपके लिए यूजफुल है या वो बंदा या बंदी आपको ठीक लग रहे हैं, जेन्युइन लग रहे हैं, तो आप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क बढ़ाना भी एक अच्छी बात है, सोशल मीडिया उसके लिए ही है, लेकिन पॉजिटिव वे में। दूसरी चीज, मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि सब अच्छा लिखा होता है, अच्छा होता है, फिर एक्सेप्ट भी कर लेते हो आप, फिर उसने धीरे धीरे ऐसी बातों में आपको उलझा के ऐसी गलत चीजें बोलनी चालू कर दी, तो उस टाइम पे आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, कोई भी प्रोफाइल आप ब्लॉक करते हैं तो उसके पहले रिपोर्ट करना मत भूलिएगा। आप जब ब्लॉक करेंगे तब रिपोर्ट का भी ऑप्शन आएगा और रीजन आएगा कि किस रीजन से आप ये प्रोफाइल रिपोर्ट कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो रीजन खास मेंशन करिएगा, ताकि उसके जो भी डिटेल्स डेटा है उसके अंदर वो रीजन जाए और आगे से भी उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सके। दूसरी चीज, अगर आपको कोई गंदी कमेंट्स करता है, न्यूड कमेंट्स करता है
या आपको लग रहा है कि ये बंदा है या बंदी गलत कमेंट कर रही है, गाली लिख रही है कि कुछ भी, तो आप उसके अगेंस्ट में लीगल एक्शन ले सकते हो। ब्लॉक करो, रिपोर्ट करो और उसके साथ में उसके स्क्रीनशॉट लेके आप रखो और उसके लीगल एक्शन आप ले सकते हैं। थर्ड चीज, कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं तो सबसे पहले घर के बाहर निकलेंगे, कार में बैठेंगे, तभी सेल्फी या फोटो खींच के हम पूरी डिटेल हम लिख देते हैं सोशल मीडिया में, हम सो एंड सो जगह पे जा रहे हैं, वी आर गोइंग विद फैमिली, जो भी XYZ हम पूरी डिटेल्स डाल देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है पता है, जैसे ऐसे जो दुष्ट लोग हैं तो उन लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि अभी इनके घर में कोई नहीं है, तो कोई नहीं है तो चोरी का मौका मिल जाता है कि भाई हाँ इनके घर में कोई नहीं तो आप चोरी कर सकते हैं। मतलब आप खुद इन्विटेशन दे रहे हो ऐसे पोस्ट रख के। मना नहीं है कि आप घूमने जा रहे हो तो पोस्ट मत रखिए, लेकिन ऐसा प्रीफर करिए कि जब आप घूम के आ जाए, रिटर्न आ जाए, तब आप अपनी पोस्ट रखने का ट्राई कीजिए कि आप पोस्ट रख सकें कि भाई रिटर्न आ गए, अब पोस्ट रखने में कोई हर्ज नहीं है। क्योंकि सामने वाले को हम जानबूझ के क्यों बताएं कि हम घर पर नहीं है, घर पर कोई नहीं है और हम उनको इन्वाइट करें। एक और चीज कि जैसे लड़कियां खास जब घर में अकेली होती, मम्मी पापा नहीं होते, तो भी आई एम होम अलोन, आई एम नॉट इन मूड, क्या पता क्या क्या लिख देती है, और आई एम एंजॉइंग पॉपकॉर्न विथ मूवी, ये सब कुछ मतलब बता देती है सामने वाले को मैं घर पे अकेली हूँ। तब भी इस सिचुएशन में कोई दुष्कर्म भी होगा तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये लड़की अकेली, तब भी ऐसा रिस्क हो सकता है कि उसको अपनी सेफ्टी के लिए मतलब उसकी सेफ्टी की सिक्योरिटी ना रहे। तो ये सब चीजें सिचुएशन आती है वो हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से। हम सोचते हैं कि नहीं पब्लिक को पता चलेगा, अच्छा लगेगा पब्लिक को, लेकिन हाईएस्ट रिस्क ऐसी सिचुएशन में ही है कि हम उन लोग को खुद ही इन्वाइट करते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए। चौथी चीज मैं आपको बताती हूँ कि कई बार आपने देखा होगा, पॉसिबल हो तो अपने जो फोटोज है उससे लॉक करके रखिए जब भी आप सोशल मीडिया में रखते हैं तब, क्योंकि अभी मॉर्फिंग फोटोज मॉर्फिंग का बहुत ज्यादा चल रहा है और AI आ गया है तब से, तो समझ लीजिए कि पूरा सोशल मीडिया में बर्बादी चालू हो गई है। क्योंकि AI ऐसी चीज है कि आपके फोटोज ऐसे फोटोज को यूज करके ऐसे वीडियोस बन जाते हैं कि आपको खुद को डाउट होगा कि मतलब सही लगे, असली लगेगा, आपको नकली भी नहीं लगेगा। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये यही है, या तो ये बंदा ही है या ये बंदे ही है, लेकिन एक्चुअली ये मॉर्फिंग होता है, ये AI है सिस्टम। जितना भी सोशल मीडिया के फायदे हैं उसके गैरफायदे भी इतने हैं, और जितना यूजफुल है उसका दुरुपयोग भी इतना हो रहा है। तो वो चीज़ आपको खास ध्यान रखनी है कि कभी भी ऐसा फोटोज आप अपलोड करते हो तो उसको लॉक में रखिए, और उसका मिसयूज भी हो सकता है, तो वो एक खास चीज़ ध्यान रखनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, मान लो कि आपकी कोई सेक्सुअल आईडी या फेक आईडी बनती है, तो उस सिचुएशन में आप 1930 करके हेल्पलाइन है सोशल मीडिया की, मतलब साइबर क्राइम की, तो उसमें जाकर आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। हमेशा ऐसी सिचुएशन में किसी को घबराना नहीं है, हो सके तो रिपोर्ट करके, ब्लॉक करके, उसके स्क्रीनशॉट लेके आप कंप्लेन कीजिए। 1930 पर आप घर बैठे भी कंप्लेन कर सकते हैं साइबर क्राइम की। इस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। और काफ़ी ऐसे तो बहुत सारे साइबर क्राइम है, क्योंकि उसकी डिटेल देने जाऊंगी तो 2-4 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेन जो मैंने आपको छोटी छोटी बातें बताई वो आप उस पर फोकस करिएगा। और 1-2-4 पे आपको हेल्पलाइन और इमरजेंसी एप्लीकेशन भी बताती हूँ कि जो लड़कियों के लिए बेस्ट है और वर्किंग वुमन के लिए भी। जैसे कि एक इमरजेंसी SOS करके है, वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। फिर 112 करके भी एप्लीकेशन है, निर्भया की 181 एप्लीकेशन है, ये सब आप अपने मोबाइल में डालकर उसको डाउनलोड करके और इमरजेंसी सिचुएशन में उससे हेल्प ले सकते हैं। और आप उसकी साइट पे जाएंगे तो पूरी डिटेल उसमें मेंशन ही है कि उसमें क्या क्या बेनिफिट है, क्या किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को। और आपको शायद पता होगा कि 181 वुमेन्स पुलिस हेल्पलाइन भी है, कि उसमें भी आप कॉल करके कभी भी इमरजेंसी में हेल्प ले सकते हो। 100 नंबर है, फिर 1930 साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। और एक लास्ट बात और बताऊंगी, कभी भी आप कहीं अकेले जा रहे हो नाइट में या डे में, सुनसान रास्ता है, आपको डर लग रहा है, आपको कैसे जाना, कोई आपका साथ नहीं है और टैक्सी नहीं मिल रही है, कोई रिक्शा नहीं मिल रही, कैब नहीं मिल रही, तो उस सिचुएशन में आप 100 नंबर पे कॉल करके या 181 पे कॉल करके पुलिस की हेल्प ले सकते हो। वो आपको घर तक सेफली छोड़ दी जाएगी। बस यहाँ पर मैं मेरी बात को ख़त्म करती हूँ, और आगे नेक्स्ट टाइम कभी मिलेंगे तो और ज़्यादा सेशन के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच
EMF मुझे इनवाइट करने के लिए और हमारी टीम को इनवाइट करने के लिए और अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बस ऐसे ही आप प्रोग्राम्स अरेंज करते रहिए ताकि हम हमारा कैंपेन आगे बढ़ा सकें। थैंक यू।